जम्मू कश्मीर पूरी तरह बदल चुका है। अगर सब कुछ सामान्य है तो आज पूरे कश्मीर में सुरक्षा का भूतपूर्व घेरा क्यों है? अमरनाथ यात्रा एक दिन के लिए क्यों रोक दी गई? बिना अनुमति रैली और धरने पर पाबंदी क्यों लगाई गई? और आखिर विपक्ष आज ब्लैक डे क्यों मना रहा है? 7 साल पहले लिया गया एक फैसला आज भी सियासत, सुरक्षा और संवेदनाओं के केंद्र में है। आखिर 7 साल बाद जम्मू कश्मीर की असली तस्वीर क्या है? विकास बनाम विरोध, दावे बनाम हकीकत, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात आज के हालात की है, क्योंकि आज 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे होने पर पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। श्रीनगर, कुलगाम, पहलगाम और अन्य संवेदनशील इलाकों में मल्टी लेयर सिक्योरिटी तैनात की गई है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कई जगह वाहनों और लोगों की सघन जांच की जा रही है और एहतियात के तौर पर जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा एक दिन के लिए रोक दी गई है। साथ ही प्रशासन ने बिना अनुमति किसी भी रैली, धरने या जुलूस पर रोक लगा दी है। इसी बीच विपक्ष ने इस दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाने का ऐलान किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी जैसे दल विशेषज्ञ राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कैंडल मार्च निकालकर कहा कि आर्टिकल 370 कश्मीर की पहचान और अधिकारों का प्रतीक था। वहीं उनके प्रदर्शन के दौरान तिरंगा कथित तौर पर उल्टा पकड़ने का मामला भी सामने आया है, जिस पर प्रशासन कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 7 साल में बदला क्या? तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार का कहना है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है और पत्थरबाजी और लंबे बंद जैसी घटनाओं में भी कमी आई है। पर्यटन ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं और हर साल करोड़ों पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक और दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। नई औद्योगिक नीति के तहत बड़े निवेश प्रस्ताव आए हैं और महिलाओं के संपत्ति अधिकारों से जुड़ा पुराना भेदभाव भी समाप्त हुआ है और कई केंद्रीय कानून अब सीधे जम्मू कश्मीर में लागू हैं। हालांकि दूसरी तरफ विपक्ष की तस्वीर अलग है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा अब तक बहाल नहीं हुआ। उनका आरोप है कि राजनीतिक अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पूरी तरह सामान्य करने की दिशा में अभी और कदम उठाने की जरूरत है। इसी वजह से वे आर्टिकल 370 और 35A की बहाली की मांग लगातार उठा रहे हैं। लेकिन अब जरा इतिहास भी समझ लीजिए, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन 11 दिसंबर 2023 को संविधान पीठ ने केंद्र के फैसले को वैध ठहराते हुए कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था और भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। यानी 7 साल बाद तस्वीर 2 हिस्सों में बटी हुई दिखाई देती है। एक तरफ सरकार विकास, निवेश, पर्यटन, बेहतर कानून व्यवस्था और नई परियोजनाओं को नई कश्मीर की पहचान बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष विशेष दर्जे, पूर्ण राज्य के दर्जे और राजनीतिक अधिकारों की बहाली को सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। फिलहाल इतना तय है कि आर्टिकल 370 का कानूनी अध्याय काफी हद तक तय हो चुका है, लेकिन इसका राजनीतिक और सामाजिक विमर्श अभी भी जारी है और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की राजनीति किस दिशा में जाएगी ये देखना बेहद अहम होगा। और आपकी क्या राय है? क्या 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव आपकी उम्मीदों के मुताबिक हुआ है या अभी भी बहुत कुछ बाकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगर हमारा ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहराई वाली खबरों के लिए जुड़े रहिए सलिल संदेश डिजिटल के साथ।